मेरा नाम है सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरी ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी। मेरी ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो गाइस। दोस्तों, आज जो पहली वीडियो है शुरुआत करते हैं गाने से, ठीक है। और गाना गाते गाते ना मैं आपको अपना थोड़ा सा गांव दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरा जो गांव है ना वो सबसे खूबसूरत जगह मेरा गांव मुझे लगता है ना। मैं कहीं भी चले जाऊँ, देखो इंसान कहीं भी चले जाए आता तो वापस घर पे ही है। और गाना गाते गाते ना मैं आपको एक ये दिखा देता हूँ। देखो गाना ये है, पहले गाने के बारे में बता देता हूँ। गाना मोहम्मद फैज़ का है ना। कभी शाम डले तो मेरे दिल में आ जाना, बहुत बार सुना होगा, बहुत वायरल भी हुआ था वो, ठीक है। उसकी ना एक लाइन है, वो फिर मैं आपको गा के सुनाता हूँ, बहुत अच्छी है वो, ठीक है। और साथ साथ में मैं आपको अपने आसपास की जगह दिखाता हूँ, ठीक है। कौन अपना है तेरा कौन पराया, ये ना पता चले तो मेरे दिल में आ जाना। अब दोस्तों इसको मैंने ऑनलाइन बिजनेस वाली भाषा में किस तरीके से कर दिया। कौन अपना है तेरा कौन पराया, ये ना पता चले तो एफएलपी बिजनेस कर लेना। दोस्तों क्यों कर लेना, थोड़ा सा मैं आपको पहले बैठ जाता हूँ, है ना, क्योंकि मैं कितना ही इतना उठा के रखूंगा। हाँ ठीक है। अब मैं आपको ना आराम से बातें बताता हूँ कि क्यों एफएलपी बिजनेस कर लेना। अगर आपको ये जानना है कि कौन अपना है कौन पराया है, क्यों एफएलपी बिजनेस कर लेना, इसके पीछे की मैं आपको आज से एक मतलब स्टोरी सुनाता हूँ अपनी रियल। देखो एफएलपी मतलब फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब फॉरएवर में क्या होता है, जो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है 2cc, है ना। 2cc करने के लिए अब क्या होता है कि किसी के पास इतना पैसा होता नहीं है ना। जितने भी लोग 2cc करते हैं वो कहीं ना कहीं अरेंजमेंट करके करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जॉब करते हैं या फिर जिनके पास होते हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है तो वो कर लेते हैं, ठीक है। अब जो मेरे जैसा आदमी है उसके पास नहीं होते हैं, मेरे पास भी नहीं थे। फिर मैंने भी क्या किया, अरेंजमेंट किया, ठीक है। अब अरेंजमेंट करते वक्त ना ये पता चल जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बोला कि कौन अपना है कौन है पराया, ये ना पता चले तो एफएलपी बिजनेस कर लेना। अब मैं आपको ना अपना एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं ना 2cc का अरेंजमेंट कर रहा था तो मैंने अपने एक रिलेटिव्स को कॉल किया था रात को। मैंने ये नहीं बताया कि मैं एफएलपी बिजनेस कर रहा था, मैंने कुछ और बताया था कि मैं कोई कोर्स वगैरह कर रहा हूँ। और मैंने कॉल किया, मैंने कहा कि मुझे 20,000 की ज़रूरत है। और उसने बोला इतने पैसे क्या करने, फिर मुझे क्या करें, अब बहाना तो कुछ और ही लगाना पड़ता था, है ना। मम्मी भी बात कर रही थी, मम्मी भी मेरे साथ ही थी और बात कर रहे थे। मतलब उन्होंने बोल दिया कि हाँ कल कर देंगे, है ना। जैसे रात बाद कोई उसने बोला कोई बात नहीं कल कर देंगे। मैंने ये भी बोल दिया था कि हाँ 2-3 महीने में मैं वापस भी कर दूंगा। और ठीक है, उसने बोल दिया कि हाँ कल कर देंगे। फिर मैंने कल क्या किया कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक गिन के 40 बार फ़ोन किया। मैं गिन रहा था कि मैं कितनी बार कॉल कर रहा हूँ, मैंने 40 बार उसको फ़ोन किया, लेकिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। ना ही मुझे बैक कॉल करके या फिर मैसेज करके मुझे ये चीज़ बोली कि हाँ नहीं हो पाया या नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं बोला, है ना। या तो भाई ऐसा हो जाए कि रात में मना कर दे, या तो भाई अगर दिन में नहीं हो पाया तब भी मना कर दो कि हाँ नहीं हो पाया। अगर फ़ोन ही नहीं उठाना, मतलब उसने फ़ोन ही नहीं उठाया, गिन के 40 बार मैंने फ़ोन कर दिया। फिर मुझे पता चल गया उस टाइम पे, है ना, कि कौन अपना है और कौन पराया है, ठीक है ना। ये चीज़ उसके बारे में पता चल गई। अब यहाँ तक कहानी ख़त्म नहीं होती, इसके आगे भी बहुत कुछ होता है। अब उसने मेरी हेल्प नहीं की, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैंने किया ही नहीं। फिर मैंने किया, कैसे भी करके किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना थोड़ा-सा, आपको पता है मैं सोशल मीडिया पे ना, पहले मेरा इंस्टाग्राम दूसरा था और अब वो बंद हो गया है, ठीक है। वहाँ पे मेरी वीडियोज़ होती थी, फ़ेसबुक पे भी जाती थी, इंस्टाग्राम पे भी जाती थी। मतलब मेरी वीडियोज़ हो सकता है अभी भी फ़ेसबुक पे है, हाँ अभी भी है फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। अब क्या हुआ कि एक ना, मतलब एक मुझे रैंडमली किसी का कॉल आता है, ठीक है। एक दिन मुझे रैंडमली किसी का कॉल आता है और मैं देखता हूँ कि हाँ ये यार ये तो कोई जम्मू कश्मीर वाला बंदा है। मैंने भी उठा के बात कर ली, मैंने कहा हेलो। उसने बोला हाँ, बोला फिर ऐसे ही बोला, हाँ जी भैया कैसे हो, है ना। पहले भैया भैया बोल के बात करने लगा, फिर सर सर बोल के बात करने लगा। सुनना बड़ा अच्छा, मतलब ध्यान से सुनना इस चीज़ को, है ना, कि किस तरीके का वो किस्सा हुआ। अ, मतलब पहले तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैंने कहा ठीक है, हाँ मैंने कहा कौन। बोलने लगा कि मैंने ना आपका नंबर इनसे लिया है ना, उसी से लिया था जिसे जिन्हें जिनको मैंने 40 बार फ़ोन किया था, उसी से लिया था। उससे नंबर ले लिया
उसके बाद मुझे बोलने लगा कि हाँ मैंने उनसे नंबर लिया था और आप ना कोई मतलब मैंने सुना आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, है ना, आप ये करते हो, ये फोड़ते हो, वो फोड़ते हो, है ना, आप मैंने आपकी वीडियो देखी। मैंने कहा भाई देखी होगी, क्या करें, है ना। फिर मैं अंदर अंदर ये सोचने लगा यार कोई ऐसा भी होता है कि मेरी कोई वीडियो देखकर, है ना, ऐसा हो जाए कि मुझे ये बोलने लगा कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है। ठीक है, फिर मुझे बताने लगा। लेकिन मैंने ना एक चीज़ नोटिस कर रहा था उसके साथ जब मैं बात कर रहा था, है ना, बात करते करते मुझे एक चीज़ पता चली कि यार मैं इससे जब बात कर रहा हूँ, है ना, ये कोई भी मुझसे सवाल पूछ रहा है तो और अगर मैं उसका आंसर कर रहा हूँ वो पूरी बात नहीं सुन रहा, फिर दूसरा सवाल कर रहा है। होते ना कुछ लोग, जैसे आपने बोला कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और अभी क्या करते हो। मैंने बोला मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी मैं अभी वो इतने में वो दूसरी बात, है ना, तो क्यों फॉर्म फिल किया था, है ना, इस तरीके से होता है। ये चीज़ मेरे साथ होने लगी। मैंने कहा यार सुन तो ये रहा नहीं। ठीक है, फिर मैंने कहा कि यार रिश्तेदार है ना, रिश्तेदार मतलब रिलेटिव्स है, मतलब क्या ही बोलूँ, अगर मैं इससे कुछ ऐसा वैसा बोल दूँ तो ठीक नहीं रहेगा। मैंने बात कर ली, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे कोई आ गया है लेकिन कहानी अभी बाकी है। दोस्तों आपको आज मैं अपना गांव दिखाता हूँ, है ना, मतलब अपना जो इलाका है ये देखो कितना अच्छा है ना। आप कहाँ जाओगे, मतलब होता है ना कि इंसान कहीं भी चले जाए लेकिन आता तो वापस घर पे है, ठीक है। और साथ में हमारे ये हैं यूनुस भाई। यूनुस भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप सुनाए भाई, ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। और है ना, कैसा चल रहा है ब्लॉग आपका? ब्लॉग काफ़ी अच्छा चल रहा है। चलो गॉड ब्लेस यू। है ना? इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट और शेयर करो इसकी वीडियो पे, हाँ और इसको सपोर्ट करो जितना हो सकता है। इसको सपोर्ट करो, भाई मेरा है, बड़ा भाई है, इसको सपोर्ट करो। थैंक यू। हाँ ठीक है। तो चलो मैं आज थोड़ा सा आपको अगला सीन सुनाता हूँ कि अगले सीन में क्या हुआ, है ना। जैसे मैं आपको सुना रहा था कि जो रिलेटिव्स वाला मैंने आपको चक्कर सुनाया था, है ना, उसी रिलेटिव्स को देखकर एक यार एक ब्लॉग शूट करूँ, क्या करूँ, लोग तो आसपास बहुत सारे देख रहे हैं। एक काम करते हैं, वापस चले, मैं वापस जाऊँ। यूनुस भाई वापस जाओ, आगे लोग देख रहे हैं। अगर इस तरह हम लोगों से झुकते रहे, डरते रहे, शर्माते रहे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है मेरे भाई। थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं कोई। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको जैसा अच्छा लगे तो वैसे ही होना चाहिए, जैसा हाँ। आप खुद को अच्छा लगे ना वैसा होना चाहिए। लोग क्योंकि सपोर्ट करें, बाकी सब सपोर्ट करो इसको, फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली, फेसबुक फैमिली, सब इसको सपोर्ट करो। बड़े भाई का मेरा, इसको सपोर्ट करो जितना हो सकता है, इसको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। अच्छा भाई ओके, ठीक है, मैं पीछे शूट करके आता हूँ, ठीक है। अच्छा तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ओके ओके कोई बात नहीं। अच्छा तो मैं आपको बता रहा था, है ना, लेफ्ट वो जिसने मुझे कॉल किया था, है ना, रैंडमली, उसने मुझे बोला कि मैंने उससे आपका नंबर लिया है। ठीक है, मैंने बात वगैरह की और बात मैंने जैसे आपको बताया था ना कि मैं कोई भी, वो मुझसे कोई भी सवाल पूछ रहा है ना, जैसे उसने मेरे कंपनी के बारे में पूछा, मैंने फिर क्या किया कि मैंने देखा यार इसका हिसाब किताब, मैंने सीधा क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया कि हाँ यहाँ पे 2cc होता है, 30,000 लगता है ना। मैंने कहा शायद ये सुन के ये डर जाएगा और उसके बाद ये फ़ोन काट देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने कहा कि, अब उसने क्या कहा, उसने ना मुझे ये कहा कि चलो कोई बात नहीं है, वैसे भी कोई बिज़नेस शुरू करना होता है तो पैसा लगता है। मैंने कहा यार इसको कोई हैरानगी नहीं हुई, मतलब कुछ तो बात है कि मैं इसको 30,000 बता रहा हूँ और इसको कुछ डर नहीं लग रहा कि 30,000 लगता है, उसके बाद रिकवर भी होगा या नहीं होगा, या ऐसा वैसा 30,000 मैं कहाँ से लाऊंगा। लोगों को ये टेंशन होती है लेकिन उसको कोई टेंशन नहीं। फिर मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि यार कुछ तो बात है यहाँ, तो ये पक्का कोई पहले से कोई करता है कुछ, जिसकी वजह से इसने मुझे कांटेक्ट किया। ठीक है, मैंने एक मतलब उसने मेरा 1 घंटा वेस्ट करवाया। फिर मैंने क्या किया, मैंने कट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 2 घंटे बाद, सॉरी 2 घंटे बाद बोल रहा हूँ, 2 हफ्ते बाद उसका दोबारा मुझे कॉल आता है। ठीक है, दोबारा मुझे कॉल आता है, अभी कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, अभी मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। 2 हफ्ते बाद मुझे उसका कॉल आता है दोबारा, फिर मुझे बोलने लगा कि सर आपने मुझे दोबारा कॉल नहीं किया, है ना, सर आपने मुझे दोबारा कॉल नहीं किया। मैंने कहा यार पता तो है यार, काम वगैरह होता है इतने, मतलब ऑनलाइन बिज़नेस भी होता है, दूसरा बिज़नेस भी होता है ना, 2-3 बिज़नेस है, तीनों बिज़नेस संभालता हूँ, है ना, कब कॉल करूँ किसी को, है ना, टाइम ही लगता किसी को कॉल करूँ। उसके बाद मुझे फिर से वही चीज़ हो गई कि मुझसे ये सवाल पूछने लगा। ये मैंने उसको बताया, फॉर एवर लिविंग के बारे में बताया कि 47 ईयर से चल रही है,
मतलब रेक्स मॉर्गन सर ने इनको स्टार्ट किया था। और जब मैं उसको ये चीज़ बता रहा था ना कि पहले तो जब मैंने उसको बताया 47 ईयर से चल रही है ना, और उसके बाद रेक्स मॉर्गन सर की ना 2 सोच थी, इतने में बात वो ये होता है ना कि एक बात पूरी नहीं होने दी, दूसरी बात शुरू, है ना। आपको कितना टाइम हो गया, आपने कितना कमाया, है ना। ये 30,000 मैंने कहा यार फिर होता है ना कि इतने लोगों के पास कैसे होगा। मैंने कहा नहीं होगा तो 7,000 से स्टार्ट करवा लेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने उसको बोल रहा था कि जिसके पास मतलब 30,000 नहीं है वो हम उसका स्लो ट्रैक से करवा देते हैं शुरू, वो 7,000 से शुरू कर सकता है। इस तरीके से मैंने उसको बोल दिया। फिर सारी जब बात हो गई है ना, अब आते हैं मेन बात पे। जब सारी बात हो गई ना, उसके बाद उसने मुझे ये चीज़ बोला कि आपने ना AWPL कंपनी का नाम सुना है। मैंने कहा सुना तो है मैंने, है ना। उसने बोला कि यार एक ना मैं देख रहा हूँ कि एक मैं उसको ज्वाइन करूँ या एक मैं आपके वाले को ज्वाइन करूँ, तो कौन सी करूँ मैं। मैंने कहा यार जो आपका दिल करता है ना उसको आप ज्वाइन करो, ठीक है। अब मेरा दिल फॉरएवर करने का है तो मैं फॉरएवर कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर बोलने लगता है लास्ट में मुझे ये चीज़ बोलने लगा, सर एक बात बोलूँ। मैंने कहा ठीक है बोलो। बोलने लगा कि आप गलत प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ गए हो, है ना। आप मेरी बात, मैंने कहा क्यों गलत प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हूँ, है ना। मैंने ये भी पूछा, हैं आप शायद मेरी ये बात को थोड़ा बुरा न मत मानना, लेकिन आप ना गलत प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हो। मतलब बात ना इस तरीके से करनी कि दूसरे को ये भी बोल देना कि हाँ बुरा मत मानना, और बात भी बुरा करवाने वाली लगवा देनी। तो देखो वो फिर सही नहीं रहता मेरे हिसाब से, है ना, ये चीज़ सही नहीं रहती। और उसके बाद मुझे ये चीज़ बोलने लगा कि आप एक काम करो, है ना, आप ना एक बार AWPL वाली कंपनी करके देखो। मैं इतनी सी जब उसने लाइन बोली मैंने फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद मुझे उसके बाद ना मुझे उसने दोबारा कॉल किया, मैंने उठाया नहीं, मैंने दोबारा कट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, मैंने कहा आज के बाद मुझे दोबारा कॉल मत करना। क्या बोला, आज के बाद मुझे दोबारा कॉल मत करना। ओके, फिर उसके बाद रिप्लाई क्या आता है, ओके सर, ठीक है। ये चीज़ ना मुझे रिप्लाई आता है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये चीज़ होने के बाद फिर बड़ी देर बाद वहीं रिलेटिव्स जिसको मैंने 40 बार फ़ोन किया, बड़ी दिनों बाद वो आया, मुझे ये पूछने लगा यार तुम कोई मतलब ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हो, है ना, तो अभी भी कर रहे हो। मैंने कहा पहले तो ना उसने, मुझे आज भी याद है, उसने शायद मेरे भाई को एक बार फ़ोन किया था और उसने उसको पूछा, मेरे भाई ने आगे से ये बोल दिया यार मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में। और उसके बाद हमारे घर पे आए, फिर एक बार मुझे ऐसे मुंह पे पूछ लिया कि हाँ यार कोई ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे थे। मैंने कहा यार मैं तो चलो कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जिसने आपसे मेरा नंबर लिया था वो कौन था। उसने बोला कि वो उसका बेटा था, वो भी इन्हीं चक्करों में पड़ा था। मैंने कहा कि अब भी कर रहा है। बोलने लगा अब नहीं कर रहा। तो दोस्तों यहाँ से मुझे ना एक चीज़ देखो सीखने को मिलती है कि अगर आप कोई भी कंपनी कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि, मैं ये नहीं बोल रहा कि AWPL वाले बुरे हैं या फिर फॉरएवर वाले ही अच्छे हैं, या कुछ फॉरएवर वाले भी ऐसा करते हैं, है ना, कि दूसरी कंपनी में कोई काम कर रहा है उसको अपनी कंपनी में खींचने की कोशिश करते हैं। और जब 2-3-4 रिजेक्शन आती है ना, 2-3-4 लोग जब गालियाँ निकालते हैं ना उनको, उसके बाद क्या करते हैं कि वो छोड़ देते हैं, अपनी वाली कंपनी में भी छोड़ देते हैं। और जब उसने मुझे जॉइन मतलब अपनी वाली कंपनी में खींचने की कोशिश करी थी ना, उस टाइम पे ना मेरे अंदर से भी ये बात आई। मैंने कहा जिस कंपनी में तुम मुझे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, एक दिन तुम अपनी कंपनी में नहीं मिलोगे। तो आज वो सच में ये चीज़ हुई थी कि वो अपनी कंपनी में नहीं मिला, ठीक है, अपनी कंपनी छोड़ के बैठ गया। तो बस वही है कि जो आप कंपनी कर रहे हो, है ना, उसको अच्छे से करो, ठीक है, ईमानदारी से करो, ज़रूर सक्सेस मिलेगी, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट।